तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि वाई लॉन्ग हेयर्स सूट्स ऑन मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन। लेकिन इस चीज़ को सुन के आपके मन में बहुत बड़ी गलत फहमी हो सकती है, तो पहले मैं उस गलत फहमी को दूर कर देना चाहता हूँ। तो देखो, मोस्ट ऑफ द का मतलब ये नहीं होता कि सभी पे सूट कर जाएगी। सभी पे हो सकता है नहीं सूट करे, हो सकता है कि आपके ऊपर भी नहीं सूट करे, लेकिन मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि क्यों मोस्ट ऑफ द इंडियन मेंस के ऊपर सूट कर ही जाएगी ये लॉन्ग हेयर्स। लॉन्ग हेयर्स का मतलब आप ये मत समझना कि यहाँ तक, मतलब लड़कियों के लेंथ के बाल सूट कर जाएंगे, नहीं। अब एक चीज़ इसमें आती है कि यहाँ अगर कोई लड़का यहाँ तक अपना बाल रखेगा, यहाँ तक बोल रहा हूँ मैं, और यहीं के बराबर में, तब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे मैं बहुत सारा आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, इसी का मैं वेट कर रहा था बहुत देर से। तो देखो, सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूँगा चंदिल रामामूर्ति जी का। देख सकते हो कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ऑल तो ये ब्लैक है, वैसे ये इंडियन ही है, तो देखो ये कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं लॉन्ग हेयर्स में। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको यहाँ पे इन मॉडल जी का। इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक मॉडल ही, इतना मुझे याद है। तो देखो ये कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये भी सावले ही हैं, लेकिन कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तीसरा एग्जांपल रणवीर सिंह जी का, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है धुरंधर की वजह से और उनकी एक्टिंग की भी वजह से। तो देखो वो कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं लॉन्ग हेयर्स में। और यहीं पे एक और एग्जांपल देना चाहूँगा हमारे अर्जुन रामपाल जी का। तो देखो उनके भी लॉन्ग हेयर्स है ना, तो ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेन ट्विस्ट आता है। अब आप इन बंदे का फ़ोटो अगर देखोगे, तो देखो इन बंदों के फ़ोटो अगर आप देखो, तो ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों नहीं लग रहे, जबकि इनके पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स हैं। जितने ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स हो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएगी, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ये चीज़ आप पहले समझ जाओ। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जो चीज़ हमारी है इस वीडियो की, वो है फेस फ्रेमिंग एंड मास्कुलिन बैलेंस। जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं ना, अगर आप अपने हेयर्स को लॉन्ग कर दोगे ना, तो वो नेचुरली ना आपके फेस को फ्रेम करते हैं। बताता हूँ आगे कैसे। अगर आप लॉन्ग हेयर्स यहाँ तक रखते हो, ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, आपके फेस को स्ट्रक्चर में ला देते हैं और आपकी जॉ लाइन को और ज़्यादा शार्पर दिखाता है। जॉ लाइन में दो तरफ के जॉ लाइन आते हैं, ये आती है हमारी मैंडिबल, ये होती है मैक्सिला, दोनों को ज़्यादा शार्पर दिखाते हैं, खासकर इसको। दूसरी चीज़ हमारी ये आ जाता है कि इंडियन मेन के ज़्यादातर फेस शेप होते हैं राउंड या ओवल फेस शेप। तो अगर इस केस में वो लॉन्ग हेयर से रख लेते हैं, तो वो लॉन्ग हेयर जो होते हैं उनके फेस पे एक वर्टिकल लेंथ ऐड कर देती है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस बढ़ा देती है उनकी। तो इससे जो उनके रिजल्ट मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कैसे? वो बहुत ज़्यादा वॉरियर टाइप लुक उनकी आ जाती है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लुक उनकी आ जाती है। सॉफ्ट लुक नहीं आती, एकदम खतरनाक लुक उनकी आ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी देखने में लगते हैं। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा ये कृष्ण भगवान का। तो देख सकते हो कृष्ण भगवान कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं लॉन्ग हेयर के साथ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ अर्जुन जी का। अर्जुन जी भी कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, उनके भी लॉन्ग हेयर्स ही हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी इस वीडियो के सेकंड चीज़ के, जो कि है जेनेटिक एंड कल्चरल कॉम्पैटिबिलिटी। जो इंडियन मेन होते हैं उनके हेयर स्लाइटली जो होते हैं वो थिक होते हैं, स्लाइटली डेंस होते हैं, स्लाइटली उनके हेयर्स वेवी होते हैं। और ये सभी जो हेयर्स के फीचर हैं, ये परफेक्ट एकदम सूट करते हैं लॉन्ग हेयर्स पे। इसलिए अगर आप इंडियन मैन हो तो एक बार अपने हेयर्स को लॉन्ग करके देखना। ज़्यादा लंबे हेयर मत कर लेना यहाँ तक। अगर आपका शौक है ज़्यादा लंबा हेयर करना, तो वो अलग चीज़, आपका शौक है वो आप कर सकते हो। लेकिन अब देखना कि लॉन्ग हेयर्स में आपके बाल कहाँ पर, किस लॉन्ग लेंथ में आपके बाल सूट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके लॉन्ग लेंथ में यहाँ भी बाल सूट कर सकते हैं, यहाँ भी सूट कर सकते हैं, यहाँ पूरा कंधे तक भी बाल सूट कर सकते हैं। तो वो टोटली आपके ऊपर ही निर्भर करेगा, तो आप चेक कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ जो हमारी आ जाती है कि लॉन्ग हेयर्स अगर आप रखोगे तो आपके बालों के नेचुरल टेक्सचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। अगर हम इंडियन हिस्ट्री में भी पीछे चले जाएं, तो लॉन्ग हेयर्स का मतलब होता था कि वो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ, विजडम, रॉयलिटी। अगर आप देखोगे ऋषिज को या वॉरियर्स को, तो सबके बाल लॉन्ग ही होते थे, किन्हीं का भी बाल अपने छोटा नहीं रखा होगा। इसीलिए इंडियन मेन पे लॉन्ग हेयर्स अभी तक बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो इसकी वजह से वो फोर्स्ड फील नहीं होता कि फोर्स्डफुली इनकी बाल ऐसा वो जानबूझ के रख रहे हैं। वो नेचुरल फील होता है, डोमिनेंट फील होता है, बहुत ज़्यादा वो नेचुरली लगते हैं उनके बाल ऐसे, और नेचुरल तरीके से अगर वो ग्रो करे तब। हमारी तीसरी चीज़ आ जाती है ऑरा एंड प्रेजेंस, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। लॉन्ग हेयर्स आपके अंदर एक मिस्ट्री ऐड कर देगी, एक अथॉरिटी ऐड कर देगी और एक यूनिकनेस ऐड कर
कर देगी। ज़्यादा लोगों के इंडिया में लॉन्ग हेयर्स बिल्कुल नहीं होते क्योंकि उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि ज़्यादा इंडियन मैन के बाल शॉर्ट ही होते हैं। अगर आप इसमें अपने बालों को अच्छे तरीके से लॉन्ग हेयर करोगे, मतलब ग्रोथ भी मैटर करती है। अगर कोई बंदा यहाँ से उसने इतना छपड़ी कट करवा के इधर दोनों करा लिया है, अब वो उसने निश्चय लिया कि वो बाल लंबाई करेगा, वो ग्रोथ भी मैटर करती है। अगर ग्रोथ सभी तरह से बराबर हो तब वो अच्छी लगती है, नेचुरल लगती है। अगर ग्रोथ बेकार तरीके से हुई है तब वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर इंडियन मैन, ऐसा ही कुछ टाइटल था, जाके सर्च कर सकते हो मेरी वीडियो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहो एंड बाय।